क्रिएटिन और प्री वर्कआउट चाहिए। क्रिएटिन सॉरी प्री वर्कआउट फ्रूट पंच है ना सर? फ्रूट पंच हाँ वो चाहिए। ओके साकेत हो गया। कस्टमर कॉपी नहीं, बिल कॉपी का आपको मैसेज आया है। अच्छा, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो दे देता हूँ। हाँ दे दीजिए। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। टेक केयर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं अभी हेल्थ कार्ड गया था और वहाँ से दो चीज़ें पिकअप करके लाया। जब यश पुणे आया था तब उसने मुझे ये प्री वर्कआउट ट्राई करने के लिए बोला एंड आई रियली लाइक्ड इट, विच इज़ वाई मैंने सोचा यू नो व्हाट, ये मेरे स्टैक में होना ही होना चाहिए। एंड मेरे घर का जो भी क्रिएटिन था वो खत्म हो रहा था, इसीलिए थॉट ऑफ गेटिंग दैट टू। अब आते हैं टॉपिक पे। आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग बातें करनी है। मैं ऑफिशियली वापस पावर लिफ्टिंग चालू करने वाला हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहला रीज़न है बॉडी बिल्डिंग थोड़ा रेपिटेटिव हो गया, और दूसरी चीज़ काफ़ी लकी हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। बट जब यश यहाँ पर आया था तो मेरे और यश के बीच में रनिंग के ऊपर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इसीलिए मैंने यश को कैजुअली कहा कि मुझे एक बार एक हाफ मैराथन या एक मैराथन में compete करना है और एक्सपीरियंस करना है। फिर यश ने कहा ये तो सही बात है, तू मेरे कोच से एक बार बात कर। फिर मुझे कोच अमन सर का व्हाट्सएप पे ये मैसेज आता है। As we were talking about you, he told me that you currently weigh around 70 kilos and you have a 200 plus kilo deadlift. 200 plus kilo deadlift at 70 kilos. Saket, I believe you are 20 years old and I know how keen you are to prep for this half marathon. I'm not going to interfere with that goal. But one of the things which you should also consider prepping for is the district powerlifting competition, which will happen in Pune in a few months from now. If we can cut you down to 66 kilos, given your current strength levels, you can become national champion. You will represent India this year at 66 kilos as a junior. नेशनल चैंपियन, मैं एक नेशनल चैंपियन बन के इंडिया को एक इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और इनिशियल डेज में भी मुझे पावर लिफ्टिंग की वजह से ट्रेनिंग से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, और डीप डाउन मुझे इस 17 साल के साकेत के सपने पूरे करने हैं और एक पावर लिफ्टिंग मीट में compete करना है। आई वॉन्ट टू मेक दिस गाय प्राउड, क्योंकि हम सबके पास सिर्फ एक लाइफ होती है। मुझे इस लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, और मुझे आप सबकी थोड़ी सी मदद लगने वाली है। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में इस पावर लिफ्टिंग प्रेप सीरीज के कोई नेम आइडियाज बताओ। मैं बहुत देर के लिए सोच रहा था, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था, बट आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। और मुझे उसे पावर लिफ्टिंग प्रेप EP1 EP2 ऐसे नहीं रखना है, कुछ अच्छा नाम होना चाहिए। सो उसके लिए आप सबकी मदद लगेगी। बट क्योंकि हम पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा न्यूट्रिशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब मैं जल्दी से आप सबको अपना सप्लीमेंट स्टैक दिखाता हूँ। पूरा स्टैक मैंने मसल ब्लेज से मंगाया है। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने वो बड़ा बॉक्स अनबॉक्स किया था, राइट? बिफोर आई शो यू द सप्लीमेंट्स, आप सबको आपके दोस्त की वजह से 33% डिस्काउंट मिल सकता है। सो ध्यान से सुनना। अगर आपको मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए, स्ट्रेंथ गेन के लिए, या इन जनरल आपके एथलेटिक गोल्स के लिए कोई भी सप्लीमेंट चाहिए, तो muscleblaze.com पर फिर से जिद करो सेल चल रही है, जिसमें आप सब मेरा पर्सनल डिस्काउंट कोड साकेत33 का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट पा सकते हो। और इस सेल की खास बात यह है कि इस डिस्काउंट पर कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी का सामान खरीदिए, आपको फ्लैट 33% ऑफ मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3-4 महीने का स्टैक सस्ते में खरीद सकते हो। ये ऑफर सिर्फ 22 मार्च से लेके 26 मार्च तक है। तो चेकआउट कीजिए muscleblaze.com और जाके मेरा डिस्काउंट कोड साकेत33 इस्तेमाल कीजिए टू गेट 33% ऑफ ऑन एनी ऑर्डर। ये है पहला प्रोडक्ट, बायोजाइम वे प्रोटीन आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर। इसके एक सर्विंग से मुझे 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट में ये इंटरनेशनल ब्रांड से कंपेरेबल है। ये क्लिनिकली टेस्टेड है और सर्टिफाइड है बाय लैबडोर USA। तो आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एंड प्योरिटी के लिए एकदम अश्योर्ड रह सकते हो। इसमें एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, और इसी वजह से आपको 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। और इस प्रोटीन को स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बनाया गया है। प्रोडक्ट नंबर 2, जो लोग बजट पे है उनके लिए फ्यूल 1 मैंगो वे प्रोटीन। इसके हर सर्विंग से मुझे 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन
और 5.3 ग्राम्स BCAA मिलता है। इसके टेस्ट के बारे में बात की जाए तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक मैंगो शेक और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 फॉर टेस्ट। और जब भी मेरा कोई स्मूदी पीने का मन करता है तो मैं इसका एक स्कूप दूध में डालता हूँ और वो पीता हूँ, उससे मेरी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई होती है। और इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ क्रिएटिन, जो मेरे स्ट्रेंथ गेन्स का ख्याल रखेगा। ये क्रिया प्योर क्रिएटिन है, मेड इन जर्मनी, एंड इसे दुनिया का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन माना जाता है। और लास्टली मेरा फेवरेट प्रोडक्ट प्री वर्कआउट। इसमें 300 मिलीग्राम हाई क्वालिटी कैफीन है जो मेरे वर्कआउट्स को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए मदद करता है। अब मैं जल्दी से इस चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन की मदद के साथ प्रोट्स का एक बोल बनाऊंगा, थोड़ा सा प्री वर्कआउट लूंगा एंड आई मीट यू गाइस एट द जिम। सो क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग प्लान है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बदल गया है। इट्स मोर फोकस्ड ऑन स्क्वाटिंग, बेंचिंग एंड डेड लिफ्टिंग। अब पूरा वीकली ट्रेनिंग प्लान जो भी है उसके बारे में मैं एक फ्यूचर ब्लॉग में पक्का बताऊंगा। बट आज मैं एक पुश वर्कआउट लगाने वाला हूँ और पुश वर्कआउट के बाद एंड में मैं कुछ पावर लिफ्टिंग चीज़ें करूंगा जो आप लोगों को जिम के अंदर दिखाऊंगा। बट टुडे विल बी पुश प्लस स्क्वाट्स प्लस पावर लिफ्टिंग। ये लेग्स कर रहा है और आर्यन एक्चुअली उसके वीडियो के लिए थोड़े से बी रोल्स निकालने के लिए आया है। सो ही वोंट बी ट्रेनिंग। नो, आई विल बी ट्रेनिंग। पुल कर रहा है। Oh, by the way, शौनक, गुड न्यूज, मैं पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। Today's day 1. I'm prepping for a meet. So squat, bench, deadlift आज तीनों करूंगा। You have to help me थोड़ा with the form and stuff, okay? तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया। मैं कल रात को एक्साइटमेंट की वजह से सो नहीं पाया, पर इस दुनिया में एक इंसान है जो मेरे से ज़्यादा खुश था। मैंने इसको आज सुबह फ़ोन किया, इसको बताया, he was really excited for me. या ब्रो, बहुत टाइम से ऐसे बोल रहा हूँ कर पावर लिफ्टिंग, ये सुनता नहीं है बट अभी कर रहा है। इन दोनों को अभी कंपनी मिलेगी फाइनली, मजा आएगा, पुराने दिन वापस आने वाले हैं। एंड ये दोनों ऑब्वियसली मेरे से सीनियर है व्हेन इट कम्स टू पावर लिफ्टिंग, सो यू गाइस हैव टू हेल्प मी आउट व्हेन इट कम्स टू फॉर्म, ओके? बट एक्चुअली भाई damn good bro. Yeah. I'm excited to get into that position. After 1 year. 1+ year. 1.5. Not even had NSFC. I haven't stood like this in years, bro. Not even had NSFC. NSFC 1 session I did with that doesn't work. Yeah. I bench, but deadlift यार. That attachment. लास्ट वर्कआउट जब यश आया था, यश और आर्यन ने मुझे टी बार रोज करवाए एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। इनफैक्ट 3 दिन पहले किया था, आई एम स्टिल क्वाइट सो जुगाड़। वी हैंडल। हाँ, Oh, looks tiring. How's your shin? It's better. Not hurting ना? Little bit it hurts, but it's fine. इसको फुटबॉल खेलते वक्त शिन पे कुछ इंजरी हो गई थी। It was pretty bad on the first day, but That's why I'm front squatting today. and the depth also. So good. I got shattered and very mixed feelings about this drink. The moment I drink it is good, and then 1 second later it becomes bad. Tastes like cough syrup. Yeah, it's too sweet. I thought you were off caffeine, huh, Aryan? What is this? After you, उस दिन इसको प्री वर्कआउट दिया, उसके बाद addiction, भाई. barely has any caffeine. Contains caffeine 105 mg. Oh, that's barely anything. तो चेस्ट प्रेस के 3 सेट्स लगा है। अब मैं मोस्टली डंबल ओवरहेड प्रेस करूंगा। एंड लास्ट टाइम जब मैंने आर्यन ईरानी के साथ 2 दिन पहले ट्रेन किया था, मैंने 30 kgs के आई थिंक 6 या 7 रेप्स लगाए थे। टुडे वी आर गोना ट्राई टू बीट दैट बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आर्यन कम स्पॉट मी ना। Triceps. 7 8 Triceps. बहुत वीक है यार। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आई एंडेड अप गेटिंग 8 रेप्स। अच्छा है, गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट्स मोटिवेटिंग। अब मैं बचा हुआ पुश वर्कआउट कंप्लीट करूँगा। एंड में थोड़ा सा लेग प्रेस या थोड़े से लेग एक्सटेंशंस करूँगा एंड आई चेक इन विद यू गाइस। तो मेरी तीनों वर्किंग सेट्स के लिए मुझे 80 kgs करना है। जस्ट चेक व्हाट्सएप। स्टार्टिंग स्लो, मज़ा आएगा। वेरी एक्साइटेड।
You look damn happy, right? Yeah, I am. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. You create your arch and all, and it's huge. But as soon as you you unrack the bar and you place your ass on the ground, on the bench, you're losing your arch because you're resting your butt on the bench. You're not supposed to rest. You're supposed to touch. Yeah. You're losing your arch. Okay. If I take a video from here, you'll understand. ठीक है. Yeah. दो साल हो गए शायद सुमो. द सेम लोकेशन यार आ रहे हैं. I remember. यार इधर आप लोगों को भी याद है इसी सेम स्पॉट में इतने सारे PRs मारे हैं. वापस आऊँगा. तो मैंने अभी चेक किया टॉप सेट के लिए. अगेन मेरे पास एक 3 बाइट हुआ है विथ 110 to 130 kgs. हाउ मच इज 110? 2 plates 5 110. He was thinking after the second run, I'll do a no. Damn good. Strong form is fine. Not more. What bro? All these. ओके, नॉट गोना लाई, ये एक बहुत ही ज़्यादा टायरिंग वर्कआउट था. टू बी ऑनेस्ट, बारबेल मूवमेंट्स नॉर्मल डंबल मूवमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टैक्सिंग और टायरिंग होते हैं. और मेरी तो कंपाउंड मूवमेंट्स इन जनरल करने की आदत ही छूट गई थी. मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम स्क्वाट कब किया था. आई थिंक 2 महीने पहले मैंने लास्ट स्क्वाट किया था. और डेडलिफ्ट तो करने में इतना ज़्यादा मज़ा आया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दोनों आर्यन एक्साइटेड है. शौनक इज़ ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग मी डेडलिफ्ट. इसीलिए एक नई शुरुआत की तरह ये लग रहा है. और एक और चीज़, बट उसके पहले ऊपर जाके थोड़ा सा खाना बना लेते हैं बिकॉज आई एम स्टार्विंग. ओके, ये है फाइनल मील जो मैंने बनाया है. फॉर अ चेंज आज मैंने मैश्ड पोटेटोज बनाया. मैश नहीं, सॉरी, बॉइल्ड पोटेटोज. ये मैंने यश की वजह से खाना चालू किया है. वी हैव 150 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट और 350 ग्राम उबले हुए आलू. फन फैक्ट, पोटेटोज जो है वो सेटाइटी रेट में नंबर 1 होते हैं. इनकी अगर मैक्रोज और कैलोरीज की बात की, 10 out of 10, गिव इट अ शॉट. और मुझे मेनली आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करना था. अगर आप मुझे लॉकडाउन से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने जब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरी एक छोटी सी सीरीज़ थी कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पर मैं हर वीडियो में प्रीवियस वीडियो का टॉप क्वेश्चन आंसर करता था. एंड ऑनेस्टली मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी रेपिटेटिव हो गए. बट अभी मुझे वापस से वो चालू करना है जस्ट बिकॉज क्वेश्चन ऑफ द डे से आपको बहुत सारी वैल्यू और नॉलेज मिलती थी. एंड आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे. इसीलिए जब मेरी ये पावर लिफ्टिंग सीरीज़ शुरू होगी तब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी इंक्लूड करूँगा. बट फर्स्ट आप लोगों की मदद चाहिए. प्लीज़ मुझे सीरीज़ का कोई अच्छा नाम दो, कुछ क्रिएटिव सोचो एंड आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल. इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है. अब मैं बैठ के ये मील खाऊंगा, सनसेट एंजॉय करूंगा और उसके बाद मोस्टली नीचे चलने के लिए एक वॉक पे जाऊंगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो. इफ़ यू आर एक्साइटेड लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में.